भाजपा निकालेगी वहाँ भी, अब की बार निकालेगी से अयोध्या से। अवधेश का फील्ड रहा, अब उनके लड़के का थोड़े फील्ड है। चंद्रभान निकाले। मिल्कीपुर का क्या हाल? बीजेपी निकालेगी। बसपा कुछ कमजोर लड़ी थी, इसकी वजह से जो है सब कन्वर्ट हो गए थे कुछ वोट। अखिलेश यादव की बातों में कैसे आगे जनता पिछले चुनाव? वही झूठ मूठ का अफवाह। वो यही है कि भाजपा की सीट निकलेगी अब की बार, मजबूत लग रहा है। यह चुनाव तो भाजपा जीतेगी, इसमें कोई दो राह नहीं, कोई संदेह नहीं है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे चुनाव ही हो रहा है, उपचुनाव। तो आपको लग रहा है कि बीजेपी निकाल ले जाएगी? अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद वहां से सपा से कैंडिडेट हैं और इधर चंद्रभान पासवान है, लग रहा है निकाल जाएगी? नहीं, भाजपा निकालेगी वहाँ भी, अब की बार निकाल लेगी वहाँ से अयोध्या से। अवधेश प्रसाद वहाँ के सांसद भी है ना? हाँ है, इससे क्या क्या मतलब होता है भाई? अवधेश का फील्ड रहा, अब उनके लड़के का थोड़े फील्ड है। भाजपा निकालेगी। क्या हल्ला कर, वो तमाम बातें थी उनकी, उनका पुराना व्यवहार भी तो था वहाँ। अब की भाजपा निकलेगी, मजबूत लग रहा है यहाँ पे। आपको लग रहा है निकाले जाएगी सीट? बिल्कुल निकाले जाएगी। ग्राफ उठा है, आप मानते हैं बीजेपी ग्राफ उठा है भाई, ग्राफ उठा है, काफी उठा है और बहुत उठा है। और क्या टक्कर में? देखिए, पासी समाज की वहाँ अधिकतर लड़ाई देखी जा रही है, क्योंकि वो भी पासवान है और अजीत प्रसाद भी पासी समाज से आते हैं। तो दोनों की लड़ाई में आपको लग रहा है चंद्रभान ज़्यादा, बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं कौन ज़्यादा मजबूत? निकाल ले जाएंगे, वो मजबूत ज़्यादा है। कौन? चंद्रभान अच्छा, निकाल ले जाएंगे। इसलिए कि सरकारी मशीनरी तो नहीं रहेगी, ऐसा तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है भैया, ऐसा तो नहीं है कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी दांव पूरा अच्छा सा लगा के निकाल जाएगी? नहीं लगाते, निकाल लेंगे। कौन निकाल? वही भाजपा निकाल ले जाएगी, आपको भी लगता है? हम नहीं, इस विषय में नहीं जानते। अच्छा, यहाँ हमको नहीं मालूम। नाराज है सरकार से क्या? नाराज नहीं है, हम नाराज नहीं है, आप इनसे बात करिए। बीजेपी ग्राफ तो अच्छा है। मिल्कीपुर का क्या हाल है? बीजेपी निकालेगी। उस समय कांग्रेस हल्ला किया, झूठ मूठ का अफवाह फैला, सपा भी दोनों लोग जो है अफवाह गलत फैला के जनता, अरे वही क्या हम जीत जाएंगे, इतना देंगे, पीडीए क्या था पीडीए, ऐसी कोई बात तो था नहीं। हाँ इसको, हाँ ये भी था, यही बात था और कोई बात नहीं तो इसका ग्राफ कुछ बढ़ता। कुछ तो बसपा कुछ कमजोर लड़ी थी, इसकी वजह से जो है सब कन्वर्ट हो गए थे कुछ वोट। इस बार तो भाई ठीक है, बीजेपी नहीं। अवधेश प्रसाद वहाँ से सांसद हैं और वो तो पूरा जोर लगाएंगे। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि इस बार भी पीडीए चलेगा। ये जोर लगाने से नहीं होता, जनता जागरूक है। अब धीरे धीरे कोई बहकावे में आ जाए अलग बात है। आप कह रहे हैं वो जो 400 पार का नारा देके और संविधान बदलने की इन्होंने बात की थी, उसी कुछ फर्क पड़ा था, उसी कारण से कुछ फर्क पड़ा था। भरम था ये, ऐसा कोई था नहीं, मगर भरम खा गए जनता, बना ले गए। मगर इस बार नहीं आए, इस बार बीजेपी फिर आ रही है। आप भी मानते हैं मिल्कीपुर में वो निकाल ले जाएंगे। ये जो सरकार महाकुंभ को लेकर कर रही है, इतनी व्यवस्था, बहुत गुड व्यवस्था है। देखिए उसको तो हम नहीं बता सकते, मगर अभी सरकार बहुत अच्छे से महाकुंभ में, बताइए कितने, किसी देश के जितनी आबादी होगी उसके कई गुना तो वहाँ भीड़ यहाँ व्यवस्थाएं में दी सरकार, स्नान के लिए, पूजा पाठ के लिए, और क्या चाहिए। इन सबका इम्पैक्ट दिखेगा क्या? बहुत दिखेगा। जो जाते हैं वो कहते हैं भाई ठीक है। आखिर बंगाल में तो देखिए छोटा सा भीड़ होता है, गंगा सागर में कितना गंदगी, कितना समस्याएं वहाँ है। हमारे यहाँ तो कितना करोड़ जनता आ रहे हैं यहाँ प्रयागराज में, यहाँ गुड व्यवस्था है। सब कुछ आप कह रहे हैं योगी सरकार करती है, तो फिर अखिलेश यादव की बातों में कैसे आगे जनता पिछले चुनाव में? वही झूठ मूठ का अफवाह, पीडीए संविधान खतरे में, यही कह रहा है। खतरे में था क्या? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था, कहाँ संविधान खतरे में था। अब ऐसा देखिए, अब जैसा अपना जो जैसे काम कार्यकर्ता जैसे काम कर रहे हैं, सरकार जैसे काम कर रही है, ऐसे तो सब अपने हिसाब से ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ये मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है, ये अयोध्या की सीट है वहाँ, हाँ वहाँ पे आपको क्या लग रहा है, बीजेपी और सपा में बाजी कौन? जो विधायक, जो एमपी एमएलए काम करेगी, जनता उसको वोट देगी। अभी तो जैसे चर्चा में जो आ रहा है वो यही है कि भाजपा की सीट निकलेगी अब की बार, लग रही है, मजबूत लग रही है। निकाल जाएगी। हाँ। भाजपा मजबूत तो नहीं है, लेकिन सनातन धर्म के नाते और इस महाकुंभ के आयोजन के नाते
जो भाजपा के और व्यवस्थाओं में तमाम कमियां हैं, हम बता रहे हैं आपको, लेकिन यह चुनाव तो भाजपा जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं है। ये योगी जी की जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, योगी जी फ्री हैंड रहे होते तो लोकसभा में भी ये स्थिति नहीं होती हमारे भाजपा की और हमारी व्यवस्था की। ठीक है। हाँ, अच्छा, ये जो अयोध्या में या फैजाबाद सीट से अवधेश प्रसाद जीत गए, एक तरीके से माना जा रहा है कि राम मंदिर बना और उसका फल नहीं मिला भाजपा को, तो ये मिल्कीपुर में दाग धुल जाएगा? ना, अब कोई दाग नहीं, चुनाव है, वो जीत गए। हमने जैसे पहले ही कहा, योगी जी फ्री हैंड नहीं थे, वो अब उसमें आप समझ लीजिए, चाहे वो टिकट वितरण हो, चाहे जो भी हो, मैनेजमेंट हो, तो वो भी सीट नहीं हारते और इसको हारने का तो सवाल ही नहीं है। लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में जैसा प्रशासन को फ्री हैंड दिए हैं, एक तरफ तो प्लस है, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, जो घुसखोरी है, सबसे पहले पुलिस प्रशासन, तहसील और जितने भी कार्यालय हैं, इसमें 10 गुना ज़्यादा बढ़ गया है। और अभी आप देखिए, वो केंद्रीय मंत्री हैं संजय बालियान, जो भाजपा के केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनको थाने पर धरना देना पड़ा है और पब्लिक इससे त्रस्त है। इसका निश्चित रूप से चुनाव पर असर पड़ेगा। यह मानकर न चले भाजपा या कोई कि मैं सरकार बना लूंगा, समझ रहे हैं ना। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाजपा मशीनरी, सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करती है उपचुनाव में। हाँ, ये तो हारने वाले सभी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, न ईवीएम में कुछ है और न इस मशीनरी में कुछ है। हाँ, ये तो हारने के बाद कोई न कोई ठीकरा तो फोड़ेंगे। इस बार भी हारेंगे तो कुछ बोलेंगे। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।